नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे राशि के बारे में। तो दोस्तों, क्या आपकी बुद्धि काम नहीं करती? क्या आपको संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा? क्या आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या चल रही है? उसी के साथ क्या आपको पेट संबंधी कोई रोग परेशान कर रहा है? तो ध्यान दीजिए एक एक बात पर। उसी के साथ कि आपका भाग्य आपको भाग का साथ नहीं मिल पा रहा है, उसी के साथ ही आज हम बताएंगे। साथ में पूजा पाठ में मन कम लगता है, उसी के साथ में लाभ नहीं हो पा रहा है। तो कोई भी आप कुछ भी करते हैं, कोई भी कितना भी इस हाथ से आता है उस हाथ से चला जाता है, अगर ऐसा हो रहा है, पैसा नहीं टिकता, तो ध्यान से देखिएगा। उसी के साथ मानसिक तनाव, डिप्रेशन और साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट, परेशानी, अगर यह सब कुछ हो रहा है तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। मैं ये एस्ट्रोलॉजी है कभी भी गलत नहीं साबित हो सकती, क्योंकि आपके पंचम भाव पर कौन बैठे हुए हैं? पंचम भाव पर आपके बैठे हैं केतु महाराज। कब से बैठे हुए हैं? तो अक्टूबर की वो डेट थी जहाँ पर आपके छठे भाव से केतुमान महाराज निकलकर और आपके पंचम भाव में इन्होंने प्रवेश किया था। और अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 दिसंबर, 3 जनवरी, 4 फरवरी, 5 मार्च, 6 और उसी के साथ 7 अप्रैल और मई, अप्रैल, मई और जून, मई के बाद जून यानी कि 3 कीमती नस और 9वां महीना चल रहा है। समझिए क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ हो रही होगी और इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। क्या आप करें जो आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं और इन मुसीबतों से आप कैसे निकल सकते हैं, क्या उपाय करें, लॉजिक भी आपको बताऊंगा। किन चीज़ों की आपको सावधानी रखनी है, इसलिए बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही ऐसे समझिए। आप थोड़ा सा अपना समय निकाल कर ज़रूर इसे देखिए और समझिए। तो देखने के बाद बहुत सारी आपकी जो हानियां हो रही है उस पर आप किस तरीके से रोक लगा सकते हैं, इन सभी बात पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप अपनी पूरी लगन से देखें। और आपकी वृषभ लगन है तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आपकी चंद्र राशि वृषभ है, बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ों नहीं पता मेरी लगन क्या है, चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में आप इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से प्रयास करते हैं। तो अगर दोस्तों अपनी कुंडली का विशेष एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में और जो भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर अगर आप चाहते हैं तो अपनी कुंडली का सही से ध्यान दीजिए। तो दोस्तों और समझने का प्रयास करते हैं पंचभर केतु महाराज का प्रभाव। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ पंचम भाव हमारा क्या है? हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि का स्थान है। आपने नोटिस किया होगा अक्टूबर के बाद की बुद्धि का काम नहीं कर रही होगी, बुद्धि आपकी अस्त नहीं रह रही होगी। अस्त का मतलब एक जगह पर नहीं रुक पा रही होगी। आप यह भी सोच रहे होंगे यह जो हो जाए, मेरा मतलब सोच विचार बहुत ज़्यादा होगी। मतलब आप अपना जो दिनचर्या है या दिन पूरा है वो आपका सोचने में ज़्यादा चला जाता होगा। उसी के साथ अपनी बुद्धि को आप एक एक चीज़ इसको मैं आपको बताती हूँ, लॉजिक तरीके से भी बताने जा रहा हूँ। अपनी बुद्धि को आपको ये कहती हैं तो आपकी बुद्धि को अस्तर नहीं रखने वाले हैं, आपकी बुद्धि को घुमा रहे हैं। इसलिए प्रथम चीज़ यहाँ पर नोट करके रख लीजिएगा कि आप अपनी बुद्धि को एकाग्र बनाकर रखिए, सोच समझकर सावधानी से रहिए, जल्दबाजी किसी भी प्रकार की मत करिएगा। कोई भी काम करिए उसमें सलाह उच्च लोगों की लेकर ही करिए। अपनी बुद्धि, क्योंकि केतु महाराज के पास क्या है, नीचे का है, ऊपर का सर नहीं है, इसलिए उच्च लोगों की लेकर ही कोई काम आप करिएगा। इस चीज़ का आगे चलकर ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, परिवर्तन हर महीने होगा, इनकी डिग्री परिवर्तन होती है, हर महीने डिग्रियों का परिवर्तन होता है, इसलिए हर महीने परिवर्तन भी होता जाएगा। तो ये जून तक रहेंगे 2025 में,
2025 तक रहेंगे, उसके बाद ही आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। फिलहाल में तब तक आपको जिन चीज़ों पर कंट्रोल रखना है, हर महीने इनका बदलाव होगा। डिग्रियों को तो आपके जीवन भर भी बदलाव अवश्य होगा। अच्छा, उसी के साथ में संतान से आपको हो सकता है संतान सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा, संतान आपकी बात नहीं मान रही होगी, संतान हो सकता है आपके गलत रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिया हो। तो पहले अच्छी चल रही थी, आपकी बात भी मानी जा रही थी, आप जिस तरीके से बच्चों से कहते थे, बच्चे आपकी बात को सुनते थे, समझते थे। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपके बच्चे जो है वो गलत रास्ते पर, गलत संगति में और गलत पैसे का, धन का नाश कर रहे हो। तो ऐसा हो रहा है तो उनकी कुंडली का क्लेश अवश्य करवाइए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लव लाइफ, जो लोग प्रेम करते हैं उनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम, समस्या चल रही होगी। तो हो सकता है कि आपका प्रेम लव लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई हो। आप किसी से दिल लगाने की बात करते होंगे, लेकिन दिल हर जगह से टूट जाता होगा, क्योंकि आपके चेहरे पर लोग एक्टिव नहीं होते होंगे। आप चाहे कितना भी अच्छा किसी को समझाए, कितना भी प्रेम में प्रेम कितना भी किसी से करे, लेकिन आपका प्रेम जो है सामने वाले को कम ही लगता होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए, इन सभी चीज़ों को होती है ना, तो दोस्तों यह प्रेम है, लव है, ये चीज़ें जो है ये नाश करने वाली होती है। इसलिए मैं ये नहीं कहता प्रेम करो, अच्छी बात है, लेकिन उतना करो जितना ठीक होता है ना, समझदार है। आप अपने करियर की ओर ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसी के साथ संतान की, अगर संतान बात नहीं मानती है तो कुंडली का विश्लेषण उनके अवश्य करवा लीजिए। तो केतु महाराज के पास दृष्टियाँ भी है। अच्छा, पेट संबंधी रोग है आपको, तो आप ध्यान दीजिएगा, इनका उपाय हम बता देंगे, वो आप उपाय करते रहिएगा और साथ ही साथ में डॉक्टर से सलाह अवश्य लीजिएगा, क्योंकि दावा और कहते हैं दुआ, दोनों की जब दोनों चीज़ें मिल जाती है तो इंसान बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए दुआ तो हम आपके लिए कर ही रहे हैं, तो साथ में दावा भी लीजिएगा और इनका उपाय भी करते रहिएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की दृष्टिया की। तो देखिए, केतु महाराज और ये पेट संबंधी कितना भी रोग आपको कुछ भी हो तो आप परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप दावा अवश्य, मेडिसिन अवश्य लेते रहिए और कुंडली अपनी एक बार अवश्य से करवा लीजिए। तो केतु महाराज की दृष्टि, प्रथम दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है, आपके नवम भाव पर, आपके शुभता के स्थान पर, यानी कि भाग्य स्थान पर। तो भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर भ्रमशल, आपको एक जगह पर आप रुक भी नहीं पा रहे होंगे, एक जगह पर आपको एकाग्रता, मतलब एक जगह पर आप अपना मन घूमने फिरने में ज़्यादा लगता होगा। इसलिए जितना हो सके उतना आप अपने कार्य की ओर ध्यान दें। व्यर्थ के घूमना फिरना, भ्रमण व्यर्थ के ना करें। जरूरी, बहुत ज़रूरी हो तभी आप कहीं जाए। जितना एक केतु महाराज को भ्रमण कर घुमा रहे हैं, इसलिए घूमना फिरना बंद करें। आप जब घूमना फिरना बंद कर देंगे, काम के प्रति सिर्फ काम के काम, जितना काम है उतना ही जाएंगे, तो आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक कृतियों में जो समाज को अच्छे कुछ कार्य नहीं लगते, ऐसे कार्य की ओर आपकी बुद्धि लगती होगी जो समाज के विरुद्ध है। इसलिए वह काम करिए जो समाज के सही लगते हैं, ऐसे कार्य करिए। ऐसे कार्यों पर दिमाग ना ले जाइए, जैसे संगत में ना पड़िए जो आपको बुरा लोग कहे। केतु महाराज यही करवा रहे हैं आपसे, इसलिए आप थोड़ा सा हमारी बात को समझ कर चलिए। अच्छा, केतु महाराज की अगली दृष्टि आपके लाभ स्थान पर, अर्थात आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव पर केतु महाराज का प्रभाव क्या है? हाउस पर, यहाँ पर आपके स्वामी, यहाँ पर आपके जो है स्वामी आगे चलकर ये स्वामी और भी आपको देंगे। यहाँ पर आप जो है पैसा कमाने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे होंगे। पैसा कमाने के लिए आप सारे कर्म करने के लिए तैयार हैं। ध्यान दीजिएगा, वह कर्म करिए जो ठीक है और पैसा कमाने का वो जरिया ढूंढिए जो ठीक है। गलत आपका बुद्धि जो लगती हो ना, ये करे तो हम इससे एकदम करोड़पति हो जाएंगे। ये काम करें तो उसमें एकदम करोड़पति हो जाएंगे। व्यर्थ के गलत चीज़ों में आप अपनी बुद्धि धन कमाने के लिए मत ले जाइए। आपसे यही करवाना चाहते हैं, इसलिए आपका लॉस, नुकसान हो सकता है और ज़्यादा, इसलिए अपना थोड़ा सा कंट्रोल बनाकर अवश्य रखिए। एकदम से करोड़पति बनने का करे मत देखिए।
ऐसा करने से आपका जो धन है वह नाश हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कोई कार्य करना चाहते हैं तो कुंडली का भी अपने विश्लेषण अवश्य करवा लें, क्योंकि यहाँ पर केतु महाराज का हाउस में यह प्रभाव होता है। तो अगली दृष्टि केतु महाराज की आपके लगन भाव पर पड़ रही है। लगन भाव पर प्रभाव क्या है? यहाँ पर बुद्धिहीन, यानी कि आप बुद्धि तो आप बहुत ज़्यादा लगाते होंगे, अच्छे कार्यों की ओर बुद्धि लगाते होंगे, लेकिन बुद्धि कुछ आपकी काम नहीं करती होगी। जो भी डिसीजन लेते होंगे जब उसका रिजल्ट आता होगा तो आपका गलत साबित होता होगा। कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे तो आपका गलत साबित हो रहा होगा। इसलिए हमने आपको पहले भी समझाया कि बुद्धि स्थान पर बैठे हैं, लगन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए ऊंच लोगों की सलाह लेकर कोई काम करें तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो अच्छा, उसी के साथ में यहाँ पर आप किसी के प्रति गलत नहीं सोचते होंगे, किसी का बुरा हो जाए, इसका यह हो जाए, इसका वो नाश हो जाए, तो ऐसी बुद्धि आपकी नहीं काम करती होगी, क्योंकि केतु महाराज का लगन भाव पर प्रभाव सबका भलाई के लिए होता है। इंसान सबके बारे में अच्छा सोचने का प्रयास करता है। तो ऐसा ही 30 अक्टूबर के साथ आपके साथ भी हो सकता है, हो रहा हो। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमने आपको देखा लॉजिक तरीके से भी हम आपको समझाते जा रहे हैं क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। लगन भाव पर हो सकता है आपको शारीरिक कष्ट, परेशानी, मानसिक डिप्रेशन, चिंता, यह चीज़ें आपके साथ चल रही हो, तो मानसिक जिस चीज़ के प्रति आप अपना दिमाग ज़्यादा खराब हो रहा है उसका सल्यूशन ढूंढिए, उपाय ढूंढिए, अवश्य आपको सफलता प्रदान होगा। चलिए, फिर भी हम आपको केतु महाराज को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए वो उपाय सुन लीजिए। प्रथम उपाय, केतु महाराज का कोई अगर इष्ट देव है तो वो है गजानन भगवान है। तो गजानन भगवान को प्रत्येक बुधवार को आप नारियल पानी वाला नारियल चढ़ाएं। गणेश जी पर प्रथम उपाय। दूसरा उपाय, आप अपने सर से एंट्री क्लॉकवाई करके अर्थात उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए। केतु महाराज का ध्यान करके अवश्य लाभ हो। तीसरा उपाय, अपने घर में आप भगवान कृष्ण की, जिस पर भगवान कृष्ण फन पर, काली नाग के फन पर नाच रहे हैं, वह तस्वीर अपने घर में लगाइए पूजा के स्तर पर, और वहीं पर आप जो है रोजाना आप जो है भगवान श्री हरि की आराधना, भगवान कृष्ण की आराधना करिए। ओम नमो भगवते वसुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करिए। जितना हो सके आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो यहीं तक का था। तो उम्मीद करती हूँ वृषभ राशि को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।